ओलिवर एक छोटे से गांव में रहने वाला नटखट और जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा नई नई चीजें जानने और समझने की कोशिश में लगा रहता था। उसके माता पिता किसान थे, लेकिन ओलिवर का मन खेतों में नहीं लगता था। उसका दिल नई खोजों में लगा रहता था। एक दिन जब बारिश के कारण बाहर खेलना मुमकिन नहीं था, तो ओलिवर अपनी दादी के पुराने घर में खेलते खेलते अटारी में पहुंच गया। वहां धूल से भरी लकड़ी की अलमारी और पुराने बक्से रखे हुए थे। ओलिवर ने एक पुराना भारी भरकम बक्सा खोला। उसकी आंखें चमक उठी। अंदर एक मोटी पुरानी किताब थी, जिसके कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, जादुई दुनिया की चाबी। जैसे ही उसने किताब को छुआ, उसमें से हल्की रोशनी निकली। ओलिवर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने किताब के पहले पन्ने को खोला। वहां लिखा था, जो भी इस किताब को पढ़ेगा वह जादुई दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। बस खुल जा सिम सिम कहना होगा। ओलिवर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे कहा, खुल जा सिम सिम। अचानक उसके सामने एक बड़ा चमचमाता सुनहरा दरवाजा प्रकट हो गया। उसकी चमक इतनी तेज थी कि ओलिवर को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, ओलिवर ने खुद को एक अद्भुत जंगल में पाया। वहां के पेड़ चमक रहे थे, फूल हवा में तैर रहे थे और पक्षी आपस में गुनगुना रहे थे। हर तरफ रंग बिरंगी रोशनी फैली हुई थी। वाह, ये जगह तो किसी सपने जैसी है, ओलिवर ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद ओलिवर की मुलाकात एक बड़े प्यारे खरगोश से हुई। खरगोश सफेद फर का था और उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं। वह मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते ओलिवर, मैं फ्लफी हूँ। ये जादुई जंगल है और यहाँ हर किसी की कोई न कोई खास ताकत होती है। तुम्हें अपनी ताकत ढूंढनी होगी। ताकत? ओलिवर ने हैरानी से पूछा। हाँ, फ्लफी ने कहा, यह जंगल सिर्फ उनके लिए खुलता है जो सच्चे दिल से कुछ नया सीखना और दूसरों की मदद करना चाहते हैं। चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओलिवर ने फ्लफी के साथ जंगल में घूमना शुरू किया। रास्ते में उन्होंने पेड़ों से बातें की, जो अपनी शाखाओं को झुकाकर उनका अभिवादन कर रहे थे। एक छोटे तालाब के पास ओलिवर ने चमकती हुई मछलियां देखी, जो पानी के ऊपर कूदते हुए सितारों की तरह चमक रही थीं। लेकिन तभी जंगल के एक कोने से मदद की पुकार आई। ओलिवर ने जल्दी से दौड़कर देखा। एक छोटा पक्षी कांटों में फंसा हुआ था। ओलिवर ने अपनी परवाह किए बिना कांटों को हटाया और पक्षी को बचाया। पक्षी ने खुशी से चहकते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सच्चे दिल वाले हो। जैसे ही पक्षी उड़ा, आसमान से एक चमचमाता सितारा नीचे गिरा और ओलिवर के हाथ में आ गया। फ्लफी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक है। तुम्हारी जिज्ञासा और दूसरों की मदद करने की भावना ही तुम्हारी असली ताकत है। यही इस जंगल का सबसे बड़ा जादू है। ओलिवर को गर्व महसूस हुआ। उसने फ्लफी और बाकी जादुई जीवों को अलविदा कहा और दरवाजे के पास लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, वह फिर से अटारी में था। वह समझ गया कि जादू केवल किसी किताब या जंगल में नहीं, बल्कि हमारे दिल और इरादों में छुपा होता है। अब ओलिवर ने निश्चय किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और अपनी जिज्ञासा को बनाए रखेगा। उसने किताब को बड़े प्यार से अपनी अलमारी में रखा और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा, क्योंकि उसे यकीन था कि किताब में और भी रहस्य छुपे हुए थे।